पर योग करने वाला बीमार नहीं होता जल्दी से। सामान्य सर्दी जुकाम की हम बात नहीं करते, जो गहरी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, उनसे अपन लोग बच जाते हैं योग से। हम तो कर लेते हैं रोज योग, कभी कभी समय नहीं मिलता तो किसी दिन नहीं करते, बाकी योग रोज करते हैं। नित्य हम योग करते हैं। आज भी हमने योग किया, शीर्षासन की, आज भी हमने भुजंगासन की, आज भी जो चक्रासन है उसे की, प्राणायाम किया। तो योग हम रोज करते हैं, कंटिन्यू, नित्य योग आप भी किया करो, जरूरी है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। आजकल का आदमी जल्दी बीमार, जल्दी बीमारियों का घर बन जाता है, इसलिए योग करो। शरीर से ज्यादा मेहनत करो, काम करो, मन को संयमी रखो, बुद्धि को विवेकी बनाओ, व्यवहार अच्छा रखो और भगवान की शरण में रहो। यही है योग पंचामृत। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई व्यक्ति मर गया और उसने पुण्य नहीं किया, सारी जिंदगी पाप किया और मर गया, तो क्या उसकी सदगति नहीं होगी? कैसे होगी? भागवत जी से। किसकी हुई? धुंधकारी की। जब धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया, तब सभी ने कहा कि कोई जीते जी पुण्य, हो सके तो जीते जी भागवत सुनो, हो सके तो जीते जी पुण्य करो, भगवान का नाम जपो। पर कोई ना जप पाए और वो भागवत सुन ले, तो धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया। परीक्षित जी की सदगति हुई। तब से हमें विश्वास हो गया कि हम जैसे पापी भी भागवत सुनेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये तो विश्वास का सब्जेक्ट। भगवान के श्री चरणों में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। प्रिय भक्तों, इसलिए भागवत जी हम सबको नित्य सुनना चाहिए। क्या लिखा है भागवत जी में? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान हम सबको जन्म देने वाले हैं, भगवान हम सबका पालन करने वाले हैं। भगवान को याद हम रोज आपको इसलिए दिलाते हैं कि देखो, उनके बिना गति नहीं है किसी की। परसों मुझे एक संत जी मोबाइल में एक पत्थर की फोटो दिखा रहे थे। परसों एक संत जी मुझे पत्थर की फोटो दिखा रहे थे। जानते हो पत्थर कौन सा था? उस पत्थर पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के निशान थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो जब कीर्तन करते थे ना तो रोते थे, खड़े खड़े रोने लग जाते थे।
एक बार वो जंगल में से निकल रहे थे तो एक पत्थर पर, बड़ा सा पत्थर था, खड़े हो गए और जब वहीं कीर्तन करने लगे ना तो जंगल में से शेर, चीता, मृग, सारे पशु पक्षी आए और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो वो पशु पक्षी भी उस कीर्तन में मस्त हो गए और उस पत्थर पर ही, बड़ा पत्थर था, सब खड़े होके चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, सब नाचने लगे। आश्चर्य मानेंगे कि जब उनके कीर्तन का इतना प्रेम था भगवान से, इतना प्रेम कि उस प्रेम भरे कीर्तन से वो पत्थर पिघल गया और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के नहीं, शेर, मृग, पशु पक्षियों के भी पांव के चित्र, पांव जहां जहां पड़े तो पत्थर पिघल गया, तो निशान पड़ गए। पत्थर मुझे दिखाए तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि वाह, ऐसा प्रेम प्रभु हमें कब देंगे। भगवान से ना क्या मांगना चाहिए जानते हैं? केवल प्रेम। हे प्रभु हमें भी इतना प्रेम दीजिए, आप अपनी भक्ति इतनी हमें दीजिए कि हम भी आपके लिए बस रोते रहें, रोते रहें। संसार अच्छा ही ना लगे। संसार जितना अच्छा है ना, ये अपनी ओर खींचता रहता है हमें। संसार हम उलझते चले जाते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे वो उद्देश्य जस का तस रह जाता है। इसलिए भगवान के लिए रोया करो, रोया, हे प्रभु हमें प्रेम दीजिए, हमें प्रेम की भिक्षा दीजिए। सदा आपसे दिनों दिन हमारा प्रेम प्रीति बढ़ती रहे। हमारी आंखें दिन रात सपने में भी आपको देख देख कर आपके लिए ये आंखें तरसती रहें, रोती रहें। हे प्रभु कब दर्शन दोगे, कब बात करोगे, कब भगवान से प्रेम। क्या बताएं साहब, भगवान के प्रेम में ना मजा है, आनंद है, सुख है। संसार का हमने बहुत सुख लिया। आपको क्या लगता है? हमने संसार का सारा सुख लिया, आपने भी लिया होगा, हमने भी लिया। खाने का सुख, घूमने का सुख, भोगों का सुख, सारा सुख हम सबने खूब लिया। लेकिन उस सुख से ये जो भगवान के प्रेम का सुख है ना, ये सब सुखों पर भारी है। अब मेरी बात आप कितनी समझेंगे मुझे नहीं पता, आप समझें ना समझें, पर ये सत्य है कि मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि भगवान के प्रेम का और भक्ति का जो सुख है वो सब सुखों से श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोगों से मैं बस ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस सुख का आनंद लीजिए, आप भी सुख को लीजिए। कहीं आप लोग संसार के सुख में उलझ कर कहीं इस सुख से वंचित ना रह जाएं, है ना। संसार का सुख ऐसा है कि वो उलझाता है, क्षणिक है। कभी महापुरुषों की जीवनी पढ़कर देखना, आपको आनंद आ जाएगा। अब तो जी करता है कि बस भगवान से दिनों दिन प्रीति बढ़ती जाए और बस। अब सूरदास जी की कभी आपने कथा सुनी हो? सूरदास जी एक बार कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिरे तो कुएं के अंदर से ही श्री कृष्ण पुकारने लगे। तो छोटे से कन्हैया बाल रूप में आए, बाबा मैं गैया चराने जा रहा था, तुम्हारी आवाज सुन के आया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो, आओ मैं तुम्हें निकाल दूं। सूरदास जी समझ गए कि इस जंगल में कोई और नहीं हो सकता, ये भगवान ही है, मेरी रक्षा करने आए हैं। पर आए किस रूप में है? बच्चे के रूप में। सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु मैं समझ गया कि आप ही आए हो, तो सुनो,
मैं तो अंधा हूं, मुझे थोड़ी पता है कि आपका हाथ कहाँ है, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहाँ है, आप कहाँ खड़े हो, पर आपको तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। इसलिए प्रभु मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ सकता, आप पकड़ लीजिए मेरे हाथ को। यदि मैंने आपको पकड़ा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, पर आपने जैसे पकड़ लिया नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप पकड़ लो। सूरदास जी बाहर आए, और जब बाहर आए ना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। वो पता था उन्हें कि ये भगवान है। हे प्रभु आप भगवान हो, हमें अपना दर्शन दो। सूरदास जी से बच्चे ने कहा, अरे बाबा तूने तो पांव पकड़ लिया, मैंने तो तेरी मदद की। सूरदास जी बोले, नहीं आप भगवान हो। वो बच्चा बोला, मैं तो गाला हूं, गैया चराने वाला। नहीं नहीं आप भगवान हो, मैं पहचान गया। मैंने बहुत बच्चों की बातें सुनी है, आज तक बहुत बच्चों की वाणी मैंने सुनी है, पर आपके जैसी वाणी मैंने पहली बार सुनी। आपके जैसा सुर, आपकी जैसी वाणी तो भगवान की ही हो सकती है। मैंने बहुत बच्चों को स्पर्श किया है, लेकिन आपके हाथों को जब मैंने स्पर्श किया तो वो स्पर्श ही अलग था। ये संसार के व्यक्ति का स्पर्श नहीं हो सकता, ये भगवान का स्पर्श है। छोड़ेंगे नहीं, भगवान को नहीं छोड़ा। तब राधा रानी आ गई, और श्री राधा रानी ने कहा, प्रभु ये कौन है? राधा रानी से भगवान ने कहा, देखो ना राधा, ये बाबा ने हमें पकड़ रखा है। सूरदास जी बोले राधा रानी से, हे माँ आप तो करुणामयी हो, कहो ना कन्हैया से कि मुझे अपना दर्शन दे। राधा रानी ने कहा, प्रभु अपना दर्शन क्यों नहीं देते, उस अंधे को क्यों सताते हो? भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो देता हूं। तो सूरदास जी के सामने श्री राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों प्रकट हो गए। सूरदास जी से कहा, देखो। राधा रानी ने कहा, वो कैसे देखेगा, उसकी तो आंखें नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले उसे आंखें देते हैं। तो राधा रानी ने उसे आंखें प्रदान की। सूरदास जी को दिव्य चक्षु दिए, दिव्य नेत्र दिए। आज पहली बार सूरदास जी ने अपनी आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो श्याम सुंदर सामने खड़े, राधा रानी सामने। जब दर्शन कर लिया, राधा रानी ने कहा, सूरदास जी कुछ मांग लो ना। माँ बस मैं आपके लिए रोता रहूं, आपके प्रेम में पागल रहूं, संसार मुझे पागल कहे, बस मुझे अपना प्रेम दे दीजिए प्रभु। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, बस प्रेम दे दीजिए और कुछ नहीं। ठीक है मैंने तुम्हें प्रेम दिया। जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा, सुनो एक चीज और दे दो। क्या? बोले मैं पहले की तरह जैसा था सूरदास, मुझे सूरदास बना दो। अरे हमने तुम्हारी आंखें लौटा दी, जाओ अब देख लो संसार को अपनी आंखों से। सूरदास जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अंधा करो पहले की तरह। क्यों अंधा करो? सारी दुनिया तो बुढ़ापे में भी चश्मा लगा लगा के लोग देख रहे हैं, और तुम अंधे होना चाहते हो? सूरदास जी ने कहा, नहीं, जिन आंखों से श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देखा है, अब भला उन आंखों से और किसे देखना बचा, इसलिए अब किसी को देखना नहीं चाहता। इसलिए कृपा करो माँ, मुझे पहले की तरह अंधा कर दो। सूरदास जी को राधा रानी ने पहले की तरह कर दिया, और उन्होंने राधा कृष्ण की उस छवि को जो देखी हृदय में बसाया। एक बात बताएं, भगवान को देखने के लिए ना अपनी ये आंखें नहीं चाहिए, भगवान को देखने के लिए तो सूरदास जी की आंखें चाहिए। यदि उन आंखों से देखना चाहो तो देख लो। इसलिए गोविंद को सूरदास जी की आंखों से देखा जा सकता है। तो भगवान के प्रेम को सब ऋषि मुनियों ने मांगा, हे प्रभु हम आपसे प्रेम करें बस। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। न हमें अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, कुछ नहीं। जन्म जन्म रति राम पद, पद मतलब चरण, रति मतलब प्रेम। जन्म जन्म, हर जन्म में मेरे हृदय में प्रेम हो। किसके लिए? राम के चरणों के लिए। प्रभु के चरणों में मेरा निरंतर प्रेम बढ़ता रहे, यही मांगा भरत जी ने।
और यही मांगना भी चाहिए। संसार का सुख, आजकल का संसार के लोगों को ना समझाना बड़ा कठिन है। कितना समझाएं, कैसे समझाएं। अब तो क्या समझाएं। भगवान की भक्ति करने वाला भी, भगवान से प्रेम करने वाला भी यदि संसार के लिए रो रहा हो तो फिर उसे कैसे समझाएं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी के पास हीरा है जो करोड़ों का है, और दूसरे हाथ में उसने कटोरा ले रखा है, भैया 2 रुपए दे दो। एक आदमी के पास हीरा है, एक हाथ में हीरा है और दूसरे हाथ में कटोरा है। हीरा होने पर भी वो भीख मांग रहा है, बताओ क्यों? इस प्रश्न का उत्तर दो। एक आदमी था, उसके पास करोड़ों का हीरा था, पर दूसरे हाथ में कटोरा था और सबसे 1-1 रुपए 2-2 रुपए मांग रहा था, रो रहा था, भैया में तो पैसे नहीं मिले। वो रो रहा था, बताओ क्यों रो रहा था? आप में से कौन उत्तर देगा, क्यों रो रहा था? हाँ क्या नहीं है? हाँ क्यों रो रहा था वो? बताओ क्यों रो रहा था वो? मैया क्यों क्यों रो रहा था? जल्दी बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। क्यों रो रहा था? उसको क्या नहीं था? क्या रो रहा था वो? भैया बताओ आप, सफेद, हाँ हाँ आप बताओ, सफेद शर्ट वाले, बैठे बैठे बताओ मस्त। हाँ, एक भिखारी था, उसके हाथ में करोड़ों का हीरा था और दूसरे हाथ में कटोरा लेके वो मांगता भीख। वो भीख इसलिए मांग रहा था, वो दुखी इसलिए था क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि मेरे हाथ में जो पत्थर है वो हीरा है। उसे ज्ञान नहीं था कि ये हीरा है। अच्छा ये ज्ञान हो जाता कि ये हीरा है तो कटोरा छूट जाता कि नहीं? रोना छूट जाता कि नहीं? छूट जाता। बताओ वो भिखारी कौन है? कौन? यहां जितने लोग बैठे हैं और टीवी यूट्यूब पर जितने सुन रहे, हम सब वो भिखारी हैं जिनके पास एक हीरा तो है। वो हीरा कौन? किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। एक हाथ में हीरा है कृष्ण जैसा, फिर भी आप लोग दूसरे हाथ में कटोरा लिए घूम रहे हैं। महाराज जी हम बड़े दुखी, बड़ा कष्ट महाराज, ये वो। क्यों रो रहे हैं आप लोग? इसलिए क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कृष्ण ही हीरा है। मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा, कृष्ण से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई हीरा नहीं हो सकता। उन्हें एक हाथ में रखकर और तुम रो रहे हो क्योंकि तुम वो भिखारी हो जिसे ज्ञान नहीं है अपनी वस्तु का कि ये हीरा है। जिस दिन तुम्हें कृष्ण का महत्व समझ में आ जाएगा, कृष्ण को जान लोगे, उस दिन तुम्हारा रोना धोना मिट जाएगा। और जब तक नहीं जानोगे तो सारी जिंदगी नहीं, 10-20 बार जन्म लो, करोड़ों बार जन्म लो, तो भी तुम्हारा रोना मिटने वाला नहीं। इसलिए कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लो। उनसे बड़ा कोई धन नहीं है। संसार में जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा मान लो। अच्छा ये बताओ,
महामन्यु मारा गया। किसने मारा था अभिमन्यु को? कौरवों ने मारा था, जिसमें दुर्योधन था, दुशासन था, कर्ण थे, शकुनी थे, द्रोणाचार्य थे, जयद्रथ था। इन सभी दिग्गजों ने, महारथियों ने मिल करके किसे मारा? बोलो मेरी मां, अभिमन्यु को मारा। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए कि अभिमन्यु मर तो गए, सबको पता है, पर मरे किसकी इच्छा से? कौन था वो? किसकी इच्छा से मरे? जोर से। हाँ, अभिमन्यु क्यों मरे? किसकी इच्छा से मरे? बोलो मेरी मां, किसकी इच्छा थी? कृष्ण की इच्छा थी। क्यों थी इच्छा? क्यों थी इच्छा? सगे भांजे थे। भगवान की इच्छा थी कि अभिमन्यु का बस। किसी ने पूछा क्यों? द्रौपदी ने पूछा कि अभिमन्यु को कन्हैया आपने क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा अभिमन्यु केवल इतने ही काम के लिए आया था, उसकी आयु इतनी पहले से ही तय था कि अभिमन्यु ऐसे मरेगा। ये विधि का विधान है, क्या करो। इसलिए जब भी कोई आपके अपने लोग, आपके जान परिचित के लोग जब कोई मर जाता है तो आप बहुत रोते हैं, अरे वो ऐसे क्यों मर गए। मत रोया करो, उन्हें ऐसे ही मरना था, इसलिए वो मर गए। अभिमन्यु तो सगे भांजे थे, भगवान चाहते तो बचा लेते। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि अभिमन्यु केवल इतने काम के लिए आए थे, इतनी उम्र लेकर आए थे, और ये सब भगवान की लीला है। मेरा जन्म भी कृष्ण की लीला है, मेरी मृत्यु भी कृष्ण की लीला है, मेरा हंसना भी कृष्ण की लीला है, और मेरा रोना भी कृष्ण की लीला हो रहा है। बस उसे कृष्ण की लीला जान करके प्रसन्न रहा करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम कर भी कुछ नहीं सकते। है ना? है आपके हाथ में कुछ? भैया आपके हाथ में कुछ है? इसलिए जो हो रहा है प्रसन्नता से देखो, क्योंकि तुम देख ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण भी देख सकते हैं, कर नहीं सकते। क्या करें? यही तो संसार है। भगवान, इसलिए हम आप लोगों से एक बात कहेंगे कि हर समय हर स्थिति में प्रसन्न रहो, और ये सब कृष्ण का है, ये कृष्ण लीला चल रही है, ये मान लो। भगवान सत्यम परम धीमहि है, सत्य स्वरूप है। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा, ज्ञानी किसे कहते हैं? जरा मुझे ज्ञानी की परिभाषा दो आप लोग।
और अज्ञानी भी किसे कहते हैं, जरा आप मुझे आज दोनों परिभाषाएं दो। ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन? ज्ञानी किसे कहते हैं और अज्ञानी किसे? कौन बताएगा? मैया बताओगी? ज्ञानी की बताओगी कि अज्ञानी की परिभाषा? अच्छा, आप ज्ञानी या अज्ञानी है? बताओ किसकी मैया बताएंगी? चलो तुम बताओ, ज्ञानी किसे कहते हैं? हाँ, कौन सा ज्ञान होने से ज्ञानी कहा जाता है? खाने पीने सोने का ज्ञान तो चींटी को भी है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान तो कुत्ता बिल्लियों को भी है। फिर ज्ञानी कौन है आपके हिसाब से? देखो, सामान्य ज्ञान तो चूहे को भी है, चूहे को भी पता है बच्चे पैदा करने हैं और पैदा करके उन्हें बिल में कैसे रखना है और कैसे उनको पालना पोसना है। चूहा भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, चिड़िया भी करती है। हाँ मेरी माँ, बताओ ज्ञानी कौन है? मैया बताओ ज्ञानी कौन? बताओ ज्ञानी कौन? बताओ ज्ञानी कौन? बैठे बैठे बताओ। हाँ, पहले ज्ञानी कौन जान लेते हैं, फिर अज्ञानी कौन जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? वेद पुराण पढ़ना रटना अलग विषय है, कोई भी रट सकता है, रटने का क्या है? रट लेने वाले को ज्ञानी नहीं कह सकते ना। आजकल तो सब कुछ गूगल को रटा हुआ है ना। फिर ज्ञानी कौन? तो आज सुनो, ज्ञानी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हर स्थिति में, जो व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न रहकर ये समझे कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, जो हर स्थिति परिस्थिति में ईश्वर की लीला का दर्शन करे, कण कण में जो गोविंद का अनुभव करे, समझ लो कि वही ज्ञानी है। हर स्थिति ईश्वर की लीला का अनुभव करे, सुख में भी अनुभव कृष्ण का हो और दुख में भी अनुभव कि ये सब कृष्ण की लीला है। सुदामा की गरीबी भी कृष्ण की लीला थी, सीता मां का हरण भी राम की लीला थी। हाँ या ना? जटायु का मरण भी राम की लीला थी, रावण का मरण भी जटा राम की लीला थी, बाली का मरण भी राम की लीला थी, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना भी राम की लीला थी, और लक्ष्मण जी को शक्ति लगना भी राम की। कंस को मारना भी लीला थी, यशोदा मां का रोना भी लीला थी, गोपियों के संग रास रचाना भी लीला थी। और आज यहाँ पर जो हो रहा है, संसार में जो घट रहा है, अच्छा या बुरा, हानि या लाभ, जीवन या मरण जो हो रहा है, ये सब कृष्ण की लीला है। इसमें हर समय ईश्वर का अनुभव करके और प्रसन्न रहो, ये ज्ञानी है। आपकी पत्नी दो चार आपको मार दे तो खुश रहना, ये सोच कर के ये कृष्ण की इच्छा है। आपको कोई गाली दे दे तो प्रसन्न रहना, ये सोच कर के ये मेरे कन्हैया की इच्छा है। यही ज्ञानी है। आपने गाली दी, मैं भी गाली दूं आपको, आपने मारा मैं भी मारूं, ये ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी पूरी दुनिया में शायद कोई 2, 5, 10 ज्ञानी हो, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, जो परिभाषा हम दे रहे हैं, ऐसे ज्ञानी आप बनो।
ऐसे ज्ञानी हम बने, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम ऐसे हो जाएं कि संसार का सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, इन सब से हम उबर जाएं, अर्थात इनका हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम लोग रोज किसी ना किसी का मरना सुनते हैं, लगभग किसी ना किसी का जन्मना भी सुनते हैं कि आज फलाने के यहां बच्चा हुआ, फलाने के यहां मर गए। तो जन्म सुना तो खुशी ना, और मरण सुना तो दुख ना, हर समय सम, ठीक है, सब बढ़िया, सब राम की इच्छा है, कृष्ण लीला है। हर समय ये भाव हो कि ये जो हो रहा, हमें किसी ने गाली दी, कोई बात नहीं, हमें क्या कोई गाली देगा, हम दे दिया, खुश रहो, दे दिया, कोई बात नहीं। कोई आरती हमारी उतारे तो ना आरती उतारने, ना हम खुश हों इस बात को सुन करके किसी ने हमारी आरती उतारी, ना हम दुखी हों ये सुन करके किसी ने हमारा अपमान किया। हर स्थिति में सम। ये स्थिति किनकी है? ज्ञानियों की। अब बताओ अज्ञानियों की परिभाषा क्या है? अज्ञानी कौन है? ये तो बता सकती हो ना मेरी माँ, मैया बताएंगी अज्ञानी कौन है। आप बताओ अज्ञानी की अज्ञानी किसे कहते हैं? मैया अज्ञानी किसे कहते हैं मेरी माँ? जरा सा धक्का किसी को लगाओ और उसने कहा क्यों देख के नहीं चलता, तेरी आंखें फूट गई, मुझे धक्का मारता, जानता नहीं मैं कौन हूं। ये सब अज्ञानी है। किसी का धक्का लगने से भी गुस्सा हो जाते हैं लोग, हाँ या ना? ये सब कौन है? अज्ञानी। रोने लगते हैं अज्ञानी, 1500 का नुकसान हो जाए, कल एक पति ने अपनी पत्नी को मारा, क्यों मारा? बोले पर्स चोरी हो गया। इसमें पत्नी की क्या गलती थी? पति ने मारा पत्नी को, पर्स चोरी हो गया तो पत्नी की क्या गलती? चोरों से बचने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। पर्स चोर ने चुराया, पिटाई किसकी हुई? पत्नी की। किसने पीटा? पति ने। क्यों पीटा? अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान ही तो बताता है कि नुकसान हो गया। ज्ञान तो ये बता देगा कि नहीं जी, जो होना था वो हो गया, अब तुम क्या कर सकते हो। ज्ञान कह देगा कि जो होना था हो गया, अज्ञान कहेगा कि तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार, तुम रोते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। अज्ञान ये है। हर स्थिति में जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा। मान लेने वाला कौन है? जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा। ये मानने वाला कौन है? जोर से, ज्ञानी। और जो हो रहा है उसमें किसी को दोषी मानने वाला अज्ञानी। अरे तुम्हारे कारण हो गया, तुम्हारे कारण हुई है सोई जो राम रचि राखा। हर स्थिति में जो व्यक्ति प्रसन्न रहता हो वो ज्ञानी, और हर स्थिति में जो रोता हो, परेशान होता हो, जरा जरा सी बात उसको प्रभावित करती हो, अज्ञानी। अब आप बताओ आप लोग कैसे हैं? ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं? मैया आप ज्ञानी हो, अज्ञानी हो? कोशिश करना कि ज्ञानी बनो, कोशिश करना कि हर जगह कृष्ण का अनुभव हो, वरना इसी अज्ञान में तो मर रहे हो। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये कौन कहता है? ज्ञानी के अज्ञानी? जोर से मेरी मां। ये सब मेरा है, ये कौन कहता है? ज्ञानी के अज्ञानी?
और ये सब प्रभु तेरा है, ये कौन कहता है? सब तेरा है ये मानने वाला ज्ञानी है, सब मेरा है ये मानने वाला अज्ञानी है। सिंपल परिभाषा। मैं इसका मालिक हूं, ये मानने वाला कौन है? अज्ञानी। और प्रभु इसके मालिक हैं, ये ज्ञानी है। ये शरीर मेरा है, जोर से क्या हुआ? ये शरीर मेरा है, ये कहने वाला कौन? ज्ञानी के अज्ञानी? बोलते चलना, ठीक है? रिवीजन। मैया, ओ लाल मैया, कहां बैठी मेरी माँ? बैठी यहां, आई यहां कथा में, देख वहां रही हो बाहर। ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ कहां चली? सुनो, चलो बताओ, ये शरीर मेरा, ये मानने वाला कौन? जो एक साथ बोलो जोर से, ये शरीर मेरा है, ये मानने वाला कौन? अज्ञानी। और ये शरीर प्रभु आपका दिया हुआ है, ये मानने वाला। ये बेटा मेरा है, ये मानने वाला अज्ञानी। ये बेटा प्रभु आपका दिया प्रसाद है, ये मानने वाला ज्ञानी। ये घर मेरा है, ये मानने वाला अज्ञानी। और ये घर प्रभु आपका है, ये मानने वाला ज्ञानी। बिना भोग लगाए खाने वाला अज्ञानी, और भोग लगाकर खाने वाला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सहित समेत सुत नारी। नाथ सकल, मेरे संग बोलो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं समेत सहित सुत नारी। बेटा पत्नी सहित, मैं सहित प्रभु, ये सब कुछ आपका है। ये भाव आजकल लोग ना पढ़ लेते हैं डिग्रियां, उनको लगता मैं ज्ञानी हो गया। अरे ज्ञानी डिग्रियों से नहीं होता, ज्ञान डिग्री से नहीं होता। ज्ञान का मतलब है विचारधारा। यदि आपके विचारों में मैं है, तो मैं अज्ञानी करता है। तू हर जगह, तू ही तू। इसलिए शास्त्रों का सार कृष्ण नाम है। भगवान हम सबके भीतर विराजमान हैं, लीला कर रहे हैं। 24 अवतार हैं भगवान के, अनेक लीलाओं के लिए अनेक अवतार। 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। जब भागवत जी लिखी गई तो महाभारत से स्टार्ट किया व्यास जी ने भागवत जी को। महाभारत, भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे थे, बताओ किसका? भगवान श्री कृष्ण किसका रथ चला रहे थे? अर्जुन का। क्यों चला रहे थे? अर्जुन का रथ भगवान क्यों चला रहे थे? दुर्योधन का रथ क्यों नहीं चलाया भगवान ने? मैया, दुर्योधन का रथ क्यों नहीं चलाया भगवान ने? हाँ मैया, ओ पीछे वाली मैया, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का रथ क्यों नहीं चलाया? क्योंकि दुर्योधन अधर्मी था और अर्जुन सदा धर्म के साथ रहते थे। और जो धर्म के पक्ष में होता है भगवान उनकी गाड़ी चलाते हैं। जो अधर्म के पक्ष में होता है भगवान कभी उनकी गाड़ी। भगवान हमेशा साथ किसका देते हैं? धर्म का। और जीत किसकी हुई?
धर्म की धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। कितने कौरव थे बेटा? कौरव कितने थे? 9। कितने थे? 100। कितने कौरव थे मेरी मां? कितने कौरव थे? 100। सारे के सारे अधर्मी थे लगभग, एक को छोड़कर सारे अधर्मी थे। मारे गए। जैसे दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, विकर्ण मारा गया। क्यों मारे गए? अच्छा, मारे गए इतना बस नहीं है, मरना तो देखो सबको पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद भी एक अच्छी मौत मरता है, एक कुत्ते की मौत मरता है। आप कैसी मौत मरना चाहते हैं? अच्छी मौत किसे आएगी? अधर्मी को कि धर्मी को? कौरवों की सेना में अधर्मी जितने थे उनकी मौत अच्छे से नहीं आई, अच्छे से मरे नहीं वो। दुर्योधन कैसे मरा? जांघ टूट गई, तड़प रहा है। भीम भैया ने जांघ में गदा मारा। बलराम जी बोले कि जांघ में गदा मारना तो गदा युद्ध के नियम के खिलाफ है, तुमने जांघ में गदा क्यों मारी? भगवान ने कहा कि ये अधर्मी था, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही। इसने भरी सभा में एक स्त्री का अपमान किया, क्या वो धर्म था? जब इसने कभी धर्म नहीं किया, धर्म के राह पर नहीं चला, तो इसकी मौत भी धर्म युक्त कैसे हो? अधर्मी है, इसलिए अधर्मी की मौत भी अधर्म से ही होनी चाहिए। ये धर्म की मौत का अधिकारी नहीं है, ये धर्म की मौत मरने का ऐसे ही बाली था। लोग कहते हैं राम जी ने छिप के क्यों मारा? अरे सामने से मारते तो धर्म की मौत होती। ये धर्म की मौत पाने योग्य थे नहीं, ये अधर्म की मौत मरने योग्य थे। भाई की पत्नी के साथ इसने दुराचार किया। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसलिए मौत तो देखो अच्छी बाली मरो, धर्म युक्त। और धर्म युक्त मौत वही प्राप्त कर सकता है जिसने जीवन में धर्म किया। मरते समय सबके मुंह से कृष्ण का नाम नहीं निकलता। धर्म युक्त व्यक्ति होगा तो ही मरते समय भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागेगा, वरना। अच्छा, आपने देखा होगा प्राण जब आदमी मरता है ना, तो कुछ लोगों का मुंह खुला रह जाता है, ऐसे आ। बताओ क्यों खुला रह जाता है? बताओ, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अरे आप कई बार मर चुके हैं ऑलरेडी, फिर जन्म लेके फिर बैठे हैं, पता ही नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, करोड़ों बार आप लोग मर चुके हैं, जन्म लेके जन्म लेके जन्म लेके फिर मर गए, जन्म फिर पता ही नहीं। आप सब भुलक्कड़ हैं एक नंबर के। कई लोगों के ना ऐसे मुंह खुला रह जाता है। क्यों क्यों खुला रह जाता बताओ? क्योंकि प्राण मुख से निकलते हैं। जिसके प्राण मुंह से निकलेंगे उसके मुंह खुला रह जाएगा। कई लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं मरने के बाद में, मतलब इसके प्राण कहां से गए? हाँ, कुछ लोगों का ये ब्रह्म रंध्र यहाँ ये फट जाता है। ये तो करोड़ों में कभी किसी की ऐसी मौत किसी की होती होगी। यहाँ से ऊपर से प्राण यहाँ फाड़ के कप यहाँ से निकलते। श्रेष्ठ मृत्यु है ये ऊपर से।
इसके बाद कई लोग ना मरते समय मलमूत्र छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके प्राण नीचे से निकले, और जिनके प्राण नीचे से निकलते हैं उनके प्राण निकलने का स्थान बता रहा है कि इनकी अधोगति हो गई। प्राण निकलने का स्थान बता रहा है कि इनकी क्या हुई है, अधोगति। सदगति के लिए भगवान में मन लगाना पड़ेगा, तब धर्म युक्त मृत्यु होगी। इसलिए धर्म युक्त मृत्यु के लिए उस परम पुरुष परमात्मा पर अपना मन केंद्रित करना होगा। भगवान ने महाभारत के युद्ध में कौरवों को अधर्म की मौत मरना पड़ा। यहां तक कि भीष्म पितामह को भी सामने शिखंडी खड़ा करना पड़ा। अधर्म। पितामह बाणों की सैया पर लेटे। गुरु द्रोणाचार्य को ये मैसेज देना पड़ा कि तुम्हारा बेटा मर गया, अश्वत्थामा। तब उनका सिर धृष्टद्युम्न ने काटा, अधर्म से मौत हुई। दानवीर कर्ण भी जब रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया धसा, तब बाण मारना पड़ा, अधर्म से मृत्यु हुई। क्यों मृत्यु हुई इन सब की अधर्म से? इसलिए मृत्यु हुई कि क्योंकि इन सब ने अधर्म किया था। कौन सा धर्म किया था? भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा था, वो सबसे मदद मांग रही थी, पर इनमें से किसी ने उस स्त्री की मदद पितामह भीष्म ने भी नहीं की, गुरु द्रोणाचार्य ने भी नहीं की। कर्ण और दुर्योधन इत्यादि से आप क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए अधर्म किया तो मरो भी अधर्म से। मदद मांगी गई थी, कहां दी मदद, कहां की? इसलिए भगवान जब हिसाब लेते हैं ना, तो बस सबका लेते हैं। थोड़ा ठीक से रहा करो, अधर्म गलत ना हो, वरना लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय। जब पांडवों की विजय हो गई, दुर्योधन मृत्यु के शिखर पर था। अश्वत्थामा आए, बोले मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। रात्रि के 2 बजे अश्वत्थामा पांडवों को मारने निकला। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर और 5 बच्चों की हत्या कर दी। सवेरे जागे, दुर्योधन ने देखा, अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैंने आपके हत्यारों को मार दिया, आपके दुश्मनों को, ये पांडव रहे। दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र हैं। पहले खुशी हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। सुख दुख की उसी संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए पांडव पुत्र को मार डाला। अश्वत्थामा को पकड़ने सवेरे द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे मरे पड़े हैं, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाना चाहते हैं। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। अब भगवान से प्रार्थना की अर्जुन ने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। चल पड़े भगवान। अश्वत्थामा, भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाए, भगवान ने दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को लेकर के अर्जुन द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। द्रौपदी, आपके पुत्र अश्वत्थामा को, आपके पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को जो दंड देना चाहो ये खड़ा दे दो। द्रौपदी ने कहा नहीं, इसे मार नहीं सकते क्योंकि ये गुरु जी का पुत्र है। किसका पुत्र है? गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है। इसलिए
इसे मार नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसे नहीं मार सकते, क्योंकि धर्म कहता है कि गुरु ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। देखिए, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म यह है कि ब्राह्मण को मारो मत, गुरु को मारो मत। और वहां दुर्योधन अपनी सगी भाभी के कपड़े उतार रहा है, द्रौपदी के। मतलब धर्म का पालन कब करना चाहिए? जब आपके जीवन में दुख हो, आप दुखी हैं, तो भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म युक्त हो सारा काम। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ियो, जब तक घट में प्राण। दया कब तक करनी चाहिए? जब तक आप, मैया दया कब तक करनी चाहिए? जब तक आप जिंदा हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक दया कर सकते हैं। हम मर जाएंगे तो हम क्या दया करेंगे? इसलिए तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। इसलिए दया, दया करो मेरी मां। बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब हमारे दुश्मन हैं। दया कीजिए सब पर। दया बहुत बड़ी चीज है मेरी मां। दया का उल्टा करो, क्या होता है दया का? दा या, दया दा और या में या की उल्टा करो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? याद। क्या हो गया? याद। मतलब जो दया करते हैं सब पर, सदा ईश्वर उन्हें याद करते हैं। भगवान उन्हें याद करते हैं जो सब पर दया करते हैं। जो सब पर दया नहीं, मैया को जगाओ मेरी मां, मैया सो गई मेरी मां। दया द्रौपदी ने की, इसलिए भगवान ने सदा द्रौपदी को याद किया। जब जब द्रौपदी ने याद किया, तब तब भगवान दौड़ करके द्रौपदी की रक्षा करने गए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मेरी मां? दया। कितनी दया करें? किस पर करें? सब पर। अब कोई फायदा नहीं है लड़ने झगड़ने का। सास गाली दे, बहू गाली दे, पति गाली दे, पत्नी गाली दे, कोई कुछ भी कहे, पर आपके अंदर सबके लिए दया। सबके लिए भगवान से प्रार्थना है, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो। क्या दो? क्या दो? सद्बुद्धि दो। सदा भगवान से प्रार्थना, हे नाथ सद्बुद्धि। द्रौपदी दया करती हैं सब पर, हर समय दया। और भगवान से कहना चाहिए
हे प्रभु, ये दया का भाव मेरे हृदय में सदा बना रहे, और दया का भाव तब बनेगा जब आप हर पल ईश्वर का धन्यवाद देंगे। क्या कहेंगे भगवान से? हे प्रभु, जो आपने दिया बहुत है, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। सदा भगवान का क्या करेंगे? धन्यवाद, शुक्रिया। हे प्रभु, जो है बहुत मेरी, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तो जो मिला है, जो दिया है भगवान का है, ये मान लेना बड़ी बात। भगवान की कृपा का अनुभव कर लेना बड़ी बात। प्रिय भक्तों, श्री कुंती द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि गुरु पुत्र है। भीम भैया बोले नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया गया। अश्वत्थामा बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। उत्तरा ने बिना देर लगाए दौड़कर कृष्ण की शरण ग्रहण की। उत्तरा ने कहा, उत्तरा कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल करके जब नगर से निकाला गया, उत्तरा शरण में आई। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, अभिमन्यु के पुत्र। उनकी रक्षा की गुहार जब लगाई माता उत्तरा ने, तो भगवान ने अंगूठा के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जो भगवान करते हैं ना, देखो सब लीला है। गर्भ में जाके घुस के बचाए ब्रह्मास्त्र से, और अभिमन्यु को नहीं बचाया। समझ रहे हैं आप? बस आप इतना समझो कि भगवान जो करें सब सही है, सब ठीक है, ये मान लो। हर स्थिति में प्रसन्न रहो, भगवान का चिंतन करो। जो भगवान करना चाहते हैं वो करते हैं, और जो वो चाहें वो ही करें। हम जिद नहीं करेंगे कि प्रभु ये करो वो करो। हम क्यों कराएं अपने हिसाब से? हम भगवान को अपने हिसाब से ना चलाएं, बल्कि हम भगवान के हिसाब से चलें, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी। खुश रहना सीखो। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ ने हाथ जोड़ के कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा,
हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। कुंती बुआ ने भगवान की खूब स्तुति की और मांगना चाहा। अच्छा, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा, विपत्ति मांगी। क्यों? क्योंकि कुंती बुआ को विपत्ति अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि विपत्ति जब जब आई कुंती के जीवन में, तब तब माता कुंती के जीवन में विपत्ति से उबारने के लिए भगवान भी आए। इसलिए विपत्ति से उनका मोह हो गया कि ये आती है ना तो ही कृष्ण आते हैं, ये नहीं आती तो कृष्ण। इसलिए वो कहती हैं कि गोविंद विपत्ति ऐसी दो जिसमें आप आओ और आपका मैं नित्य दर्शन करती रहूं। आप आओ, आपका मैं दर्शन करूं। विपत्ति विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख में तेरा भजन करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। जिस हाल में गोविंद रखें उस हाल में प्रभु आपको याद करें। सुख भी अच्छे और दुख भी अच्छे। अच्छा, क्या अच्छा है? सुख के दुख। मेरी माँ, आप बताओ, सुख ज्यादा अच्छा कि दुख ज्यादा अच्छा? आप भगवान से क्या मांगते हैं बताओ? हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते। भगवान से, हे प्रभु जो आपकी मर्जी, दुख देना चाहो तो दुख देना, सुख देना चाहो तो सुख देना। हम तो बस ये मांगते हैं, प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहीं भी रहूं, महलों में या झोपड़ी में, बस आपका स्मरण बना रहे। फर्क नहीं पड़ता कि हम महलों में हैं कि झोपड़ी में। सुख और दुख तो अलग विषय है, क्यों मांगे भगवान से? सुख सुख सुख। आदमी ना आजकल सुख के गुलाम बना पड़ा है। हमें सुख दे दो, सुख सुख। पता नहीं कितना सुख चाहता है। एक मैया बोली बुढ़ापे में, महाराज जी हमें कोई सुख नहीं मिला। कौन सा सुख चाहिए? संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा क्या? जिन्हें आप सुख समझ रहे हैं, एक्चुअली वो सुख नहीं है, आप मान रहे हैं। जैसे कोई सपने में उसे सोना मिल जाए। एक आदमी सपना देख रहा था तो उसे सपने में ये देखा उसने कि मैंने बहुत सारा सोना मुझे मिला। अब उसने सोने को पकड़ रखा, पर वो सपने में सोना देख रहा था, असली में उसने तकिया को पकड़ रखा था। तकिया को दोनों हाथ से दबाए और बड़बड़ाए, मैं नहीं दूंगा, मेरा सोना है, मैं नहीं दूंगा, मेरा सोना है। उसे क्या लग रहा है कि ये सोना, उसने क्या पकड़ा है? तकिया, रियल में तकिया, पर समझ क्या रहा है? उसे मजा आ रहा है कि मुझे इतना सोना मिल गया, बड़बड़ा रहा था।
तभी उसकी मां ने एक थप्पड़ मारा गाल में। सवेरे 10 बज गए, उठ। घोड़ा अभी तक सो रहा, तो कह रहा सोना मिल गया, बड़े बड़े सोना मिलेगा, जा कमा। आंख खुली तो वही बिस्तर, वही तकिया पकड़े बैठा। मां भी तो सोना था, सोना कहां था, चिल्ला रहा था सोना है सोना, तकिया पकड़ा था। पकड़ा क्या है, तकिया, मान क्या रहा है। यही आपकी गलती है। संसार में आप सुख देख रहे हैं, तकिया को वो सपने में सोना मान रहा था। उसी प्रकार आप लोग भी सपना देख रहे हैं, सपने में आपको बड़ा मजा आता, आज मजा आ गया, मजा आ गया। ये जो मजा आ रहा ना, यही सपना। सपना टूटेगा, मजा खत्म।